हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया बेटा, आज मैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ इन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आपका चैप्टर है। उसमें कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब का पूरा नाम क्या था, कब इन्होंने ये लॉ दिया था, और पहले के जब इन्होंने ये लॉ दिया था तब इस लॉ को किस नाम से जाना जाता था, या क्या नाम इन्होंने दिया था। तो आज तो अपन लोग इस लॉ को कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। अपन लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब जब चार्ज रेस्ट में हो, स्टेशनरी कंडीशन में हो, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स या द स्टडी ऑफ चार्जेस इन स्टेशनरी कंडीशन इन रेस्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज मोशन में आ जाए, मूव करने लगे, तो दिस ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसको अपन लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, और इसको अपन लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो अपन लोगों को आज पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। तो इन 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब ने एक लॉ दिया था जिसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ रिलेशन। इनवर्स स्क्वायर लॉ रिलेशन, जो आज अपन लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहता है लॉ, और लॉ ने क्या बताया? तो देखिए बेटा, इस लॉ ने अपन लोगों को 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होता है, क्या फोर्स लगता है, उस फोर्स को यहां पे डिफाइन किया है, फोर्स को बताया है। तो कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये पॉइंट चार्जेस क्या है। चार्जेस तो सुने हुए हैं, पॉइंट चार्जेस क्या है? तो पॉइंट चार्जेस देखिए बेटा, व्हेन द लीनियर साइज ऑफ द चार्ज बॉडीज, ऐसी बॉडीज जो चार्ज्ड हैं, क्लियर, उनकी लीनियर साइज बहुत ही ज्यादा छोटी है, इज मच स्मॉलर देन, किसके रिस्पेक्ट में? द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, उनको सेपरेट करने वाली डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उनकी लीनियर साइज कैसी है? बहुत छोटी है, ना के बराबर है। द साइज में बी इग्नोर्ड, मतलब कि अपन लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ना के बराबर है। द चार्ज बॉडीज आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। उन चार्ज बॉडीज को अपन लोग क्या बोलेंगे, या वो चार्ज बॉडीज एक तरह से पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करेंगे। तो पॉइंट चार्जेस क्या है? ऐसी चार्ज बॉडीज जिनकी साइज, कौन सी साइज? लीनियर साइज बहुत ही छोटी है, उनके बीच की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ऐसी बॉडीज को अपन लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्जेस बोलेंगे। तो देखिए बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिस्टर विनय द्विवेदी, द्रोणा कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल का नाम है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे के आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to their magnitude
magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the line joining the two charges. किसके along एक्ट करेगा? डायरेक्शन क्या होगी? जो दो पॉइंट चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके along. क्लियर है? तो क्या बोला? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. किसके मैग्नीट्यूड? चार्जेस के, पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, क्लियर, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो फोर्स में होगा ही, साथ में उसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस. चलिए तो इसको मैथमेटिकल करते हैं. सपोज दैट मान लेते हैं बेटा कि यहां पे एक पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट, यहां पे, इन दोनों पॉइंट्स पे जो पॉइंट चार्जेस है उसके ऊपर एक का चार्ज Q1 है, एक का चार्ज क्या है? Q2 है. और दोनों पॉइंट चार्जेस जो हैं एक डिस्टेंस R, कितनी डिस्टेंस? R से सेपरेट किए गए हैं. मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है. तो इन पॉइंट चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड्स हैं Q1 एंड Q2, तो जो फोर्स अप्लाई होगा, अब चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन हो, चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो, चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स हो, अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स हो, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्ज के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द चार्जेस. तो बाद में देखेंगे अपन लोग नेचर ऑफ द चार्जेस क्या होता है. पहले तो अपन लोग फोर्स देखते हैं, कितना फोर्स. तो सपोज दैट इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन या रिपल्सन, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? F है. तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट कंडीशन क्या? दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या है? Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट, यानी Q1 इंटू Q2. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2. सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब R के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. और बोलेंगे लैंग्वेज में तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. क्लियर है? लिखेंगे ऐसे, बोलेंगे कैसे? बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. इन दोनों को अपन लोग यदि कॉम्बाइन कर दें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. क्लियर है? ये कॉलम ने स्टेटमेंट दिया. चार्ल्स ऑगस्टिन डी कॉलम ने 1785 में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये इन्होंने एक रिजल्ट निकाला, ये लॉ आपको दिया, ये इन्होंने स्टेटमेंट के थ्रू बताया. इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है. जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है बेटा. तो यहां पे F इज इक्वल टू, इक्वल का साइन आएगा, एक कांस्टेंट आएगा. तो यहां पे जो कांस्टेंट आ रहा है स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसको कहते हैं अपन लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको अपन लोग बोलते हैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके चार्जेस कहां पे रखे हुए हैं, किस मीडियम में रखे हुए हैं. एयर में रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, या किसी और मीडियम में रखे हुए हैं. तो K की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम, किसके ऊपर? मीडियम. किसके मीडियम के ऊपर? जहां पे चार्ज प्लेस किए गए हैं, जहां पे चार्जेस
रखे हुए हैं। क्लियर है? तो फिर से कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है r के स्क्वायर, मतलब q1 q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखेंगे कैसे? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा स्मॉल k। स्मॉल k क्या कहलाता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उसको अपन लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम वेयर द चार्जेस आर प्लेस्ड। जहां पे वो चार्जेस प्लेस किए गए हैं, रखे हुए हैं, उन चार्जेस, वो चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं, उस मीडियम पे डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ k। तो अभी फिलहाल आप जो है इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। क्लियर है? वीडियो को रोकिए बेटा और इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको इसके आगे बता रहा हूं। क्लियर है? वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखिए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंडीशन, इफ Q1 इंटू Q2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या हो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो? 0 से बड़ा हो। मतलब कहानी क्या है यहां पे, Q1 एंड Q2 कैसे हो? बोथ आर पॉजिटिव, कैसे चार्जेस हो? पॉजिटिव चार्जेस हो या नेगेटिव चार्जेस हो? दोनों या तो पॉजिटिव चार्जेस हो या नेगेटिव चार्जेस हो, जिसका मतलब क्या होता है? लाइक चार्जेस। क्या होते हैं? लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब चार्जेस विद सेम साइन, चार्जेस विद सेम साइन। सेम साइन के चार्जेस मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव चार्जेस हो। क्लियर है? उनको बुलाते हैं लाइक चार्जेस। तो उनके बीच में देन द फोर्स इज रिपल्सिव। कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सन होगा उन दोनों के बीच में। दे आर रिपेल ईच अदर। अगर लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में बेटा? सेकेंड थिंग, इफ Q1 इंटू Q2 क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है Q1 एंड Q2 कैसे हो? एक पॉजिटिव हो, क्या हो? एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो। क्लियर है? डिपेंड करता है इनके नेचर के ऊपर कैसे हो। इसको बोला जाता है अनलाइक चार्जेस। कैसे हो? अनलाइक चार्जेस हो। मतलब अनलाइक चार्जेस का मतलब चार्जेस विथ डिफरेंट साइन। तो फोर्स कैसा होगा? द फोर्स बिटवीन चार्जेस इज अट्रैक्टिव। कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर है? तो फोर्स रिपल्सिव हो रहा है, फोर्स अट्रैक्टिव हो रहा है, डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्जेस के ऊपर। चार्जेस लाइक चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या फिर दोनों का साइन डिफरेंट है। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस नेगेटिव है, मतलब लाइक चार्जेस, मतलब कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, दूर फेंक देंगे। क्लियर है? अगर दोनों
चार्जेस कैसे हैं, डिफरेंट साइन के हैं, अनलाइक चार्जेस हम दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मैथमेटिकली देखा जाए तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट कैसा हो, 0 से ज्यादा हो, बड़ा हो, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नेचर हो, और तो फोर्स रिपल्सिव, Q1 Q2 इज लेस देन 0, देन फोर्स इज अट्रैक्टिव। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। तो वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? चल, अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि वैल्यू ऑफ के किस तरीके से मीडियम पे डिपेंड करती है। तो बेटा सबसे पहली बात हम बात कर ले रहे हैं, अगर आपका मीडियम कैसा हो, एयर हो या वैक्यूम हो, मतलब कि एयर फॉर एयर या वैक्यूम। क्लियर है? एयर हो या क्या हो, वैक्यूम। क्लियर है? एयर या वैक्यूम, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं इसको फ्री स्पेस। क्लियर है? फ्री स्पेस में तो स्मॉल के की वैल्यू जो होती है बेटा क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। स्मॉल के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्लियर है? तो जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आती है एसआई सिस्टम में कितनी आती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसमें? इन एसआई सिस्टम में क्या आती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या है बेटा? एप्सिलॉन 0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर है? जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। क्लियर है बेटा? 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे 4 × पाई की वैल्यू ये, तो कैलकुलेट करने के एसआई सिस्टम में क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। क्लियर है? अब जो है सेकंड, इन मीडियम में जो के की वैल्यू होगी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर है? यहां पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में होंगे, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में, द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कोई सी भी हो सकता है। फ्री स्पेस है तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी ऐसा सिस्टम वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन 0 बोले, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अगर मीडियम में है तो के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। तो अब बेटा आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, क्या आ रही होगी कि सर परमिटिविटी क्या होता है। देखिए बेटा परमिटिविटी क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। क्या है ये, मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। किस मीडियम की बात कर रहे हैं, जो कि सराउंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसके सराउंडिंग में जो मीडियम होता है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी का एक मेजर है। क्लियर है? जो कि आपको बताता है, जो डिटरमाइन करता है, विच डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन द चार्जेस।
क्लियर है? उस मीडियम की प्रॉपर्टी का मेजर्स है, क्या है? परमिटिविटी है। क्लियर है? जो कहां पे होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की सराउंडिंग, और जो आपको डिटरमाइन, मतलब जो डिटरमाइन करता है, पता लगाता है, क्या पता लगाता है? कि चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है। क्लियर है? तो दिस प्रॉपर्टी या मेजरमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो जब आपका एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें, जिसको बोलो फ्री स्पेस की बात करें, ठीक है, तो स्मॉल के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? और स्मॉल के की वैल्यू, अगर हम इसकी वैल्यू यहां पे रखें, इसको कैलकुलेट करें, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली के स्मॉल के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऐसा ही सिस्टम में आती है। क्लियर है? और इन किसी मीडियम की बात करें, अदर मीडियम की बात करें एयर और वैक्यूम के अलावा, तो उसकी वैल्यू होती है स्मॉल की 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपको पता नहीं है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आपको पता रहती है। क्या रहती है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आपको पता रहती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या फिर उसको क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या आता है वर्ड? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको अपन लोग कैपिटल के या फिर एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। और ये है क्या? ये बेटा रेशियो है। किसका रेशियो है? फोर्स किसका? बिटवीन टू चार्जेस, जो कि कहां पे हो? मीडियम में हो। टू द किसके साथ? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। कहने का मतलब के या एप्सिलॉन आर इक्वल टू होगा रेशियो ऑफ फोर्सेस। किसका फोर्सेस का रेशियो? सॉरी, शायद मैं गलत बोल गया हूं, ध्यान से। फोर्सेस किसका? किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स, उनके बीच में मीडियम कौन सा है? मीडियम आपका क्या है? एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस। उसका मतलब फ्री स्पेस या एयर की बात करें, किसके साथ? किसी मीडियम के साथ। क्लियर है? तो देखिए बेटा, फोर्स होगा तो क्या कहानी आएगी यहां पे? 1/4 पाई, यहां पे क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब आपका बेटा K की वैल्यू क्या आ रही? K का मतलब एप्सिलॉन आर या फिर कैपिटल K। ये क्या है? स्मॉल k है, ये कैपिटल K है। इसकी वैल्यू क्या आई? ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी मीडियम का आपको क्या मिलेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर है? तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन की वैल्यू इसका मल्टीप्लाई यहां पे एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर या फिर एप्सिलॉन जीरो कैपिटल K। और फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू होती है 1। बाकी किसी अदर मीडियम के लिए K की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी। मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर या कैपिटल K की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी। तो बात कुछ समझ में आ रही होगी आपको। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था
वो क्या था, स्मॉल के था, स्मॉल के, जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही थी, किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या मीडियम है। अगर वो फ्री स्पेस में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0, जिसको ऐसा सिस्टम में कैलकुलेट करके 9×10⁹। अगर वो क्या है किसी मीडियम में है तो उसकी वैल्यू 1/4πε। तो एप्सिलॉन की वैल्यू तो आपको मिल नहीं रही, एप्सिलॉन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी किस टर्म में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, या फिर उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होता है, इट इज द रेशियो, क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, फोर्स का रेशियो होता है। कौन से फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कहां पे, अगर वो फ्री स्पेस में है, एयर में है, तो वहां पे फोर्स किसके साथ रेशियो होगा, अगर वो चार्जेस कहां पे हैं, मीडियम में, तो उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कांस्टेंट। मतलब के, कैपिटल के यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 आएगी। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन 0 के। ऐसा लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। और फ्री स्पेस के लिए कैपिटल के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। और बाकी अदर मीडियम के लिए वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। तो आपकी एनसीईआरटी टेस्ट में सिर्फ वैक्यूम की बात की गई है। क्या बात की गई है, वैक्यूम की बात की गई है। तो बेटा यहां पे वीडियो को रोकिए, पहले नोट कीजिए इसको। हो गया, चलिए तो वैक्यूम में, तो इन वैक्यूम की स्पेलिंग देख लीजिए बेटा, बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, VACWM। वैक्यूम में जो फोर्स आया वो क्या आया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL⁻²। क्लियर है। तो अक्सर जो है आपसे क्वेश्चन एप्सिलॉन 0 या फिर जो कांस्टेंट है या एप्सिलॉन 0 का क्या पूछ लिया जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इस कांस्टेंट की बात करेंगे, F = स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R², इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, ऐसा ही सिस्टम में 9×10⁹ न्यूटन मीटर² तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, FR² अपॉन Q1 Q2। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL⁻²। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L² है तो L2। क्लियर है। Q1 Q2 मतलब चार्ज का फॉर्मूला होता है डायमेंशन AT क्यों होता है, AT क्यों होता है, क्योंकि चार्ज होता है I×T। I का क्या होता है 8 और टाइम का T, तो AT। क्लियर है। देखिए बेटा यहां पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो M L कितना 1 2 3 L3, T -2 है, ये 1 1 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो मतलब T⁻⁴ और A की पावर -2। क्लियर। तो mL3 T⁻⁴ A की पावर -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट यानी K। और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला, एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका जस्ट कन्वर्स, मतलब m-1 L-3 T⁻⁴ और A की पावर 2। क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आया। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले आपको फिर से आपको बता देता हूं कि जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कूलम्ब्स लॉ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी कि स्मॉल k जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है आपका, वो उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि चार्जेस कहां हैं, चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है। अगर चार्जेस वैक्यूम या एयर या उसको बोलो फ्री स्पेस कहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/4πε0। ऐसा सिस्टम में 9×10⁹ न्यूटन मीटर² पर कूलम्ब स्क्वायर।
क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको या आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।